जब उदय, कर्मों का जब उदय होता है तो किस प्रकार से हम समता परिणाम रखें, इसी आशय की चर्चा एक सप्ताह से चल रही थी। और वो लगातार एक सप्ताह से एक ही एक टेस्ट मिल रहा था, तो हमने बोला बीच में एक दिन का कुछ थोड़ा सा गैप दे दें, फिर से वही प्रक्रिया अपन चालू रखेंगे, क्योंकि वो तो अभी चलती रहेगी। जब तक शरीर है तब तक कर्म के बंधन से बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए यह तो अनादि की प्रक्रिया है, लेकिन अज्ञान से हमने कर्म को बांधा है। भोगना है तो ज्ञान से भोगना है। जो अज्ञान से बांधा, अज्ञानता में बांध लिया है, तो वह हमें उसी रूप में फल दे कोई आवश्यक नहीं है। अपन ने ये जाना कि हम उसके अंदर में बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक वह उदय में नहीं आया तब तक, और उदय में आने से पूर्व पूर्व की अवस्था तक भी। इसी को अपकर्षण, उत्कर्षण या जो है क्षय आदि बोलते हैं। प्रतिक्रिया करने से किस प्रकार से हम कर्मों का और अधिक बंद कर लेते हैं, ये भी आपने जाना। और कल अपन ने ये देखा था कि कितनी तरह के लोग कर्म और कर्म के फल से किस प्रकार से अपनी रुचि रखते हैं, कि कुछ कर्म करना ही नहीं चाहते हैं, अकर्मण्य बने हुए हैं। वो भी गलत है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं, वो तो पाप है। यदि आप मेहनत के बिना, हमने एक बार बोला था, जो मेहनत करेगा उसको रोना नहीं होता, अर्थात कोरोना नहीं होता। जो मेहनत करेगा उसको रोना नहीं होता। एक को इधर जोड़ लेंगे तो फिर कोरोना नहीं होता। तो यही अपन को है, आज विजयादशमी का यह अवसर है, तो क्यों न भगवान राम के बारे में कुछ अपन चर्चा कर लें आपस में। अभी मुन्ना भाई ने भी वही भजन जो है उसमें मुठड़ा कि किस तरह से कर्मों का फल होता है। केवल रात बीच में थी, लेकिन बात बहुत बड़ी हो चुकी थी। रात बीच में थी, सिंहासन के ऊपर बैठना है, राज तिलक होना है। दशरथ को भी नहीं मालूम कि हो क्या रहा है, और राम को भी नहीं मालूम कि हो क्या रहा है। जहाँ सिंहासन पे बैठना था वहीं वन की ओर गमन कर लेते हैं। आज उस जब आचार्य श्री भोपाल में थे, तो प्रत्येक रविवार को राम कथा ही चली। बाहर में प्रवचन होता था, तो रामायण के प्रसंग को लेके ही, और आचार्य श्री तो एक छोटी सी घटना होती है उसको भी उनके साथ में 1-1.5 घंटा कब बीत जाए कोई पता ही नहीं चले। लेकिन अपने पास में इतना समय नहीं है, कम समय में अपन को ज़्यादा बात करनी है। रावण अपना नाम कोई रटना चाहता है, कोई भी नहीं रटना चाहता, लेकिन राम सब रटना चाहते हैं। राम सब बनना चाहते हैं, लेकिन हम काम रावण का करते हैं। राम तो सब बनना चाहते हैं और फल भी राम जैसा चाहते हैं, कि जैसे उनको मुक्ति मिली वैसे हमें मोक्ष मिल जाए, लेकिन काम हम रावण का कर रहे हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, ये तो हम सोचें। रावण का काम करेंगे तो राम कभी भी। और एक प्रसंग याद आ रहा है, एक या कई प्रसंग है रामायण के, तो कि जब सीता हरण हो गया, और सीता हरण होने के बाद में रावण तरह तरह के हथकंडे अपना लिया, सीता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। सीता स्वीकार नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरा तो केवल एक ही राम है, और वो केवल मेरे श्री राम हैं, पति देव हैं। अब इधर जब ये हार गया तो कुंभकर्ण के पास गया, रावण अपने भाई के पास गया कि तू बता कैसे मैं सीता को, क्योंकि मेरा व्रत है कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। उस व्रत और नियम से मैं बंधा हुआ हूँ, नहीं तो अभी तक तो कितनी सीता हो सकती थी मेरी, और संसार की बाकी सीता मुझे चाहती, लेकिन ये सीता नहीं चाहती है, क्योंकि
अपनी भीतर की उस सीता की ओर दृष्टि रखो। तो इसी प्रकार से वह कुंभकर्ण से बोलता है, क्या करूं? बोले भैया आप तो इतने बुद्धिमान और इतनी ज्ञानी हैं, आप में तो बहुत विवेक है। अरे जब आपको मालूम है कि राम सीता राम के अलावा किसी को नहीं चाहती, और आपके पास तो रूप बदलने की शक्ति भी है, बहुरूपणी विद्या आपके भीतर है, तो जब बहुरूपणी विद्या के धारी हो तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं जाते? क्या बोला? आप राम का रूप बनाकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? अरे पगले, ऐसा तो मैंने कई बार किया। भाई को बोलता है, अरे भाई पगले, ऐसा तो मैंने कई बार किया, लेकिन जब जब मैं राम का रूप धरता हूं तो मेरे अंदर में वैसे परिणाम ही नहीं होते कि मैं सीता को अपना बना लूं। ये स्थिति हर इंसान की है। हम जब जब राम का रूप धरेंगे, हमारे भीतर, ये राम कोई बाहर का नहीं, ये रावण कोई बाहर का नहीं। वो रावण कब मरा था, वो राम कब विजय को प्राप्त किए थे, हमने नहीं देखा है। ये तो हमारे भीतर का ही राम है और हमारे भीतर का ही रावण है। वो राम कब रावण का रूप धर लेता है पता ही नहीं चलता है। आप तो छोड़ो, हम भी उसके अंदर में कब वो विवेक, राम जो है ना वो आत्मा राम है हमारे भीतर का, और रावण है वो हमारा अभिमान। जब रामायण गीता पर महाराज श्री जी प्रवचन करते हैं तो वो पूरा प्रतीकात्मक अर्थ, पद्म पुराण जो अपना ग्रंथ है वो और कुछ नहीं, पद्म भगवान का नाम है। पद्म भगवान राम का नाम है, और राम की जिसमें कथा हो वो पद्म पुराण है। आचार्य रविसेन आचार्य ने बहुत मार्मिक, रावण जो था ना वो मानी था। रावण हमारे भीतर का वो विकार हैं जो विकारों के माध्यम से हम अपना पतन कर लेते हैं, हम अधोगति में चले जाते हैं। और राम हमारे भीतर के वो शुभ गुण हैं जिनको यदि हम पहचान लें तो उन्नति की शिखर को छू लेते हैं। हाँ, इसलिए वो रावण, एक बार ऐसा हुआ कि वो रावण, उसमें इतना ज्ञान था, विवेक था, बुद्धिमान था और शक्ति भी थी। रविसेन आचार्य ने एक जगह लिखा पद्म पुराण में कि जितनी वो शांतिनाथ भगवान का भक्त था, शांतिनाथ भगवान के जिनालय में खूब भक्ति करता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि भक्ति करते करते वीणा का तार टूट गया, तो उसने अपने हाथ की, वहाँ पर लिखा हुआ है पद्म पुराण में, हाथ की नस खींची और वहाँ जोड़ के और भक्ति करता, लेकिन भक्ति करना नहीं छोड़ा, मुन्ना भाई की तरह, है ना। भक्ति हो तो ऐसी, वो भक्ति करना वहाँ पर है कि यदि शुभ भक्ति होती, प्रशस्त भक्ति होती, यदि उद्देश्य अच्छा होता तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता। और उसी भक्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बन किया। तीर्थंकर आगामी तीर्थंकर होंगे, आज वो ऐसा नहीं है। अपन जो है उनका गुणानुवाद कर सकते हैं और कर रहे हैं और करना ही चाहिए। हम तो उनकी जय बोलते हैं रोज कि वर्तमान की 24 और भूत की 24 और भावी जो है अतीत की 24, ये सबका यानी इन 3 त्रिकाल 24 की प्रतिदिन अपन जो है जयकारा बोलते हैं। तो उसमें रावण का भी आगामी तीर्थंकर है वे, इसलिए तो अपन वो देखें तो ये, लेकिन जो रावण ने काम किया वो काम अपन को नहीं करना है। तब ही हम जो है ये विजयादशमी जो है ना, अपने भीतर की विजयादशमी को हम देखें, विजय प्राप्त करना है तो विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। और जैसे ही विजय प्राप्त हो जाएगी, दशानन बोलते हैं उनको, 10 उनके, कोई आदमी के 10 सिर होते नहीं वैसे, है ना, लेकिन कहा जाता है कि 10, वो 10 क्या है? वो 10 हमारी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 प्रकार की, इन्हीं के माध्यम से हम अपना पतन कर रहे हैं। इन इंद्रियों के विषयों में जब जब उलझेंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए वो 10 सिर तो कोई बात नहीं, फिर बताते हैं कि राम ने जो है सीधा वो चलाया। अपने यहाँ लक्ष्मण का आता है कि लक्ष्मण नाभि पर चलाएंगे। तो नाभि का मतलब होता है एकाग्रता। हम जब कुंडलिनी शक्ति जो होती है तो अपन एकाग्र होंगे तभी इन 10 पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्र नहीं होंगे,
एक को आप पकड़ेंगे तो दूसरी इंद्रिय आपकी जो है वो चल जाएगी, दूसरी को पकड़ेंगे तीसरी, इन 10 को एक साथ करना आपको मतलब यानी अलग करना होगा। तो इन एक साथ 10 को अलग करने के लिए आपको नाभि के ऊपर केंद्रित होना पड़ेगा, तभी आप इन 10 को कंट्रोल कर सकते हो, जिसको अपन कंसल्टेशन बोलते हैं ना, हाँ कॉन्स्टेशन है। तो वो यानी जो है एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, एकाग्रता के बिना अपन इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर के इन विचारों को आज विचारों पर विजय प्राप्त करने का यह दिन है। इस दिन हम अपने भीतर को लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन देखो कभी नहीं करना। आया था राम ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, सीता को खो दिया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो चला गया, उसको छोड़कर अकेली सीता को, तो सीता चली गई। और रावण ने सीता का हरण कर ही लिया और सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन, चारों ने ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। जो मर्यादा शास्त्रों में बताई गई है, जो हमारे लिए हिदायतें दी गई है, जो भगवान महावीर स्वामी ने बताया। और राम कैसे बनता है, ऋषभ का र ले लो और महावीर का मैं ले लो तो राम हो गया। इन 24 तीर्थंकरों ने जो हमें बताया है, इन 24 तीर्थंकरों, तो हमारे भीतर का राम तो आत्मा राम बनने में देर लगेगी नहीं, उसको परमात्मा बनने में देर लगेगी नहीं। इसलिए जो ये लक्ष्मण रेखाएं हमारे लिए जो बताई जाती हैं, उनको कभी सोने का कोई यानी हिरण होता है क्या? लेकिन पत्नी की बातों में आओगे तो यही हालत होएगा। राम का भी रस हो गया तो अब आप देख लीजिए, ये तो उस जमाने की बात है। हाँ, तो अपने अपने देख लो आप। तो ये सोने का हिरण होता नहीं है, आप लोग बुरा नहीं मानना। हाँ, लेकिन वो जल्दी से आसक्त हो जाती है, किसी भी चीज़ पे मोहित हो जाती है। और यदि विवेक खो देता है यदि व्यक्ति, पुरुष जो होते हैं, तो फिर दोनों का रस वैसा ही होता है जो सीता का हुआ। अब सीता भी परेशान है, राम भी परेशान है, लक्ष्मण भी परेशान है और रावण भी परेशान है, चारों के चारों ही परेशान है। कोई नहीं, एक ये आज के दिन ये सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो भगवान मानव को समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुँच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हो सुचारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम। वो रात अंतिम हो चुकी, लेकिन हमारे भीतर में जो मोह की रात है वो उजाले में कब परिवर्तित होगी, ये तो देखें। उस मोह की गांठ को खोलें तभी विजय प्राप्त होगी, नहीं तो विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। आचार्य श्री जी ने हाइकु कहा है, मध्य रात्रि में 5 अक्षर हो गए, विभीषण
आ मिला, विभीषण आ मिला, राम राम थे, राम राम थे। राम बनना है, राम बनना है तो हमारे भीतर के पहले जो काम है ना, ये इंद्रियां जो है इनको छोड़ना होगा, मन को छोड़ना होगा। सही कहा है कि जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने शाम कहाँ से लाऊं, इतने शाम। अपने भीतर के उस राम को जगाना होगा और उस रावण को सुलाना होगा, तो निश्चित रूप से हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनको मांगी तुंगी से कभी ध्यान लगाकर रावण ने मोक्ष को प्राप्त किया था। उन्हीं इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं भी उन ऊंचाइयों को छूऊं और विजय प्राप्त करूं। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की पूज्य मुनि श्री अक्षर दुर्लभ सागर जी महाराज की। क्रोध पर अपन मंगलाचरण भूल जाते हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अजरज रहस विहीन। हाँ, क्रोध पर अपनी चर्चा चल रही हैगी। कल से शुरुआत उसकी करी थी और श्रोताओं के विषय में हमने चर्चा करी थी कल, और उसमें हमने कहा था 2 उत्तम श्रोता बताए थे जो आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में उसका उल्लेख किया है। एक है उत्तम में गाय के समान, जो बहुत कम खाती है और बहुत कुछ प्रदान करती है। ऐसे ही आप बहुत कम सुनो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उतारो तो वो सार्थकता होगी। और दूसरा बोला था हंस के समान। हंस सिर्फ काम की वस्तुओं को, जो उसे ग्रहण करने योग्य उसी को ग्रहण करता है। श्रोता वो होता है जो ग्रहण करने योग्य चीज़ को ग्रहण करता है। और 2 मध्यम में लिए थे, मट्टी और तोता। मट्टी वो क्योंकि गीला किया तो नरम हो जाती है, ऐसे ही आप भी नरम हो जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। मध्यम में होते जाते हैं, थोड़ा बहुत भाव में परिवर्तन आता है। और फिर एक तोता, तोता इसलिए कि जैसा आप सिखाते हैं वैसा सीख जाता है, वो करता भी है, बोलता भी वैसा ही है। ऐसे आप भी कम से कम हमारे सिखाने पर सीख तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं। तोता भी मध्यम में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिया था। अब आज से चर्चा चल रही है अपनी क्रोध की। आज रखते हैं हम अपनी बात को, क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर आप सीधे अमल मत करें। मतलब महाराज जी बताते हैं आपको, क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर आप सीधे अमल करने की बजाय क्रोध रखना ही नहीं, क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर आप अपनी पसंदगी की मोहर लगा दें। क्यों? क्योंकि क्रोध हमारे जीवन में अनेक ऐसे मोड़ होते हैं, वहाँ आता ही आता है। और ऐसे बहुत से निमित्त हैं जिनके कारण हम क्रोध कर लेते हैं। लेकिन अब उस क्रोध को जो आया है उसको मन की भूमि पर अगर हमने अड्डा बना लिया तो ये बात ध्यान रखना, वो हमारे जीवन को समाप्त कर देगा। सतत ध्यान रखना कि किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से तुम्हें क्रोध आ रहा है, परंतु मन की भूमि पर उस क्रोध का अड्डा जमने मत देना। इस बारे में आप सतत ध्यान रखो, सतत चिंतन रखो। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो फ्रीज है आपके यहाँ, फ्रिज में आपने पानी रखा, फ्रीजर में पानी रखा, उस घंटे 2 घंटे बाद उस पानी को निकालोगे तो वो उसका क्या रूप बनेगा? बर्फ जम जाएगा, जमेगा ना। वो बर्फ के रूप में बाहर आएगा जब आपने फ्रीज में पानी में, फ्रीजर में पानी रखा है, घंटे 2 घंटे बाद निकालेंगे तो वो फ्रिज की देन है कि वो पानी बर्फ के रूप में बाहर आएगा। उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका मन भी फ्रीज है। इस फ्रिज में आपने क्रोध को रखा, वो जो क्रोध है वो क्या होगा? वो क्रोध जो है वो बेर का रूप धारण कर लेगा।
मन में क्रोध को आपने स्थान दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, घंटे भर 2 घंटे, तो वो क्या 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 बन जाएगा? बेर। जैसे वो पानी बर्फ बन गया था, जम गया था, वो ठोस हो गया है, ऐसे ही अब उसमें जब तक रहेगा बर्फ वो ठोस हो जाएगा। जब वो बाहर निकालेंगे हम, और बाहर निकालेंगे जब पानी का रूप लेगा। इसी प्रकार से जब तक आपके मन में क्रोध रहेगा, उसने स्थान बनाया तो वो बेर बन जाएगा। और बेर को तो आप जानते हैं कैसे होता है। वो देख लो कमठ का बेर कब तक चला था, कितने भवों तक उनका चलते रहा चलते रहा चलते रहा। निकाल दो बाहर, जैसे वो पानी बर्फ फ्रीज से निकलते ही, बर्फ फ्रीज से निकलते ही पानी हो जाता है, ऐसे ही क्रोध को बाहर निकाल दो, वो भी पानी पानी हो जाएगा और आपका जीवन सुधर जाएगा। और रखा आपने तो मान के चलना, वो रख लिया तो वह बेर का रूप ले लेगा। क्रोध करो और क्रोध होगा, पर बेर मत करो। क्रोध करो और क्रोध तो होगा, लेकिन बेर मत करो। ये जीवन एक संग्राम है, ये जीवन एक संग्राम है। ये संग्राम क्यों कह रहे हैं भैया? इसमें क्रोध रूपी शत्रु हमारे जीवन में मौके मौके पर हर जगह पर मिलता है, उससे हमें युद्ध करना है। और निश्चित रूप से जीवन रूपी संग्राम में जिसने क्रोध को जीत लिया, मतलब सब कुछ जीत लिया। और क्रोध को जीतना, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्रोध तो आएगा, बस क्रोध को अपने मन में मत रखो। जैसे मान लो, और बोलता हूँ, जब शव जब पड़ा रहता है, शव जब पड़ा रहता है तब वो सड़ने लगता है। सड़ने लगता है ना, आप शव को ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। देख लेना, कितना भी प्रिय हो आपका, बेटा भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो आपके, माता भी क्यों ना हो आपकी, पत्नी भी क्यों ना हो आपकी, कितनी देर रखोगे आप उसको? उसको आपको कहाँ भेजना पड़ेगा? शमशान घाट भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ आपने शव अपने घर में रखा वो सड़ने लगता है। उसी प्रकार अब कचरा है, कचरे को आपने संग्रहित करके रखा, अब पड़े पड़े क्या होगा? बदबू मारने लगेगा। उसकी बदबू से आप क्या कहोगे? नहीं भैया बाहर करो उस कचरे को। ये कचरा जब तक बाहर नहीं होगा तब तक आप वहाँ बेड बन ही पाएंगे। इतनी धीरे धीरे उस कचरे की बदबू आती हैगी। अब मान लीजिए दूध रखा है, अब वो दूध रखा है आपके यहाँ, अब पड़े पड़े उसका क्या हाल होगा? फट जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा वो दूध भी। ना वो शव आप रख सकते हैं, ना वो कचरा आप रख सकते हैं, ना वो दूध आप अधिक समय तक रख सकते हैं। उसको आपको कोई ना कोई उपयोग करना। उसी प्रकार अगर आपने अपने मन में क्रोध को संग्रहित किया तो वो अहंकार का सृजन करेगा। वो क्या करेगा? अहंकार। अहंकार, अहंकार का मतलब तबाही मचा देगा। मतलब क्रोध जब संग्रहित होता है, इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान रखो और इस पर हमेशा चिंतन करो। जब क्रोध संग्रहित होता है तब अहंकार का सृजन करता है। जब क्रोध संग्रहित होता है तब वो अहंकार का सृजन करता है। देख लेना भाई बंधुओं, जिसके पास क्रोध है वो दुखी नहीं है, लेकिन जिसके मन में क्रोध है वो दुखी है। क्रोध करना पाप नहीं है, क्रोध रखना पाप है। मैं उल्टी बात चल रहा हूं, क्रोध करना पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? संजलन कसाय हमारे में पास भी, हम भी क्रोध करते हैं, हम भी क्रोध करते हैं। क्यों? संजलन कसाय का उदय है, रहेगा भी जब तक हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे, जब तक रहेगा। क्रोध करना पाप नहीं, क्रोध रखना पाप है। जब तक आपके मन में क्रोध है, अंदर से है, तो मान के चलना आप पापी हैं। अपने आप को पापी मान लेना। क्रोध रखने वाला पापी है, क्रोध करने वाला पापी नहीं है। जीवन में और 2 बातें आपके सामने रखता हूं महत्वपूर्ण। 2 बातों को आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है इस क्रोध से बचें। जीवन में किसी को आघात नहीं देना, पहली बात। प्रयास ये करें कि हमारे जीवन में हम किसी को आघात पहुंचाए ही नहीं। हम अपने जीवन में किसी को आघात पहुंचाए नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, किसी ने आघात दिया है तो उसका मन में संग्रह नहीं करना। हमें तो देना नहीं है आघात, और अगर किसी ने आघात हमें दे दिया है पर उसको मन में नहीं रखना। बस ये 2 मामले आप अपने जीवन में उतार लो। अगर आपने इन 2 मामले में सतत आप प्रयत्नशील रहे तो जीवन में ये क्रोध आपके घर ही नहीं करेगा और आएगा ही नहीं।
क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आपने किसी ने आपको आघात दिया, कर्म का उदय है, उस उदय से आपको आघात तो मिल रहेगा। आघात दिया और उसको आपने अपने पास रखा संभाल कर, तो वो क्या रूप लेगा? बेर का। मुझे क्रोध से विकल्प नहीं है, मैं तो आज कह रहा हूं बेर से विकल्प है। क्योंकि क्रोध तो बाद में आपका स्नेह रूप में बदल जाएगा, लेकिन बेर नहीं बदलेगा। क्रोध आपने किया, तनिक क्रोध था, 5 मिनट बाद क्रोध समाप्त हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और उससे आप अच्छी बात करने लग जाएंगे। लेकिन उस क्रोध को अंदर जमा लिया आपने, वो आपको बहुत बहुत नीचे उतारेगा। तो क्योंकि क्रोध दूसरे को पीड़ा का कारण तो बनता है, स्वीकार है, मैं मानता हूं, जबकि बेर क्रोध से बढ़कर दुश्मनी का कारण बनता है। तो दूसरों को दी गई पीड़ा का संग्रह करेंगे हम, मतलब आपके माध्यम से किसी दूसरों को पीड़ा मिली है, और जिसको पीड़ा मिली है अगर उस पीड़ा को वो संग्रह रखेगा तो बेर का रूप रख लेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में बेर को स्थान नहीं देना है। क्रोध को तो कर्म के उदय में आना है, आएगा, पुरुषार्थ करके उसे हम बेर के रूप में ना बदलें। आज की प्रमुख बात यह है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, पुराना हिसाब नए बेर का जन्म देता है। क्या बोला महाराज? क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना, बहुत अंदर की बात बोल रहा हूं। पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। तुम बेर नहीं चाहते हो, मैं बेर से बचना चाहता हूं, परंतु आपके मन में अगर पुराना हिसाब चुकता करने की बात है तो आप बेर से नहीं बच सकते। आपको पुराना हिसाब को भूलने की आदत डालना पड़ेगी। जो पूर्व में किसी के साथ आपका कोई भी संक्लेश भाव हुआ है, अगर मन में है और फिर भी आप उसको रखे हो, अब उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, वही आपके मन में चल रहा है, तो फिर आप ये मान के चलना बेर से नहीं निकल पा रहे हैं। आपके पास बेर आ गया है, क्रोध का बाप बेर हैगा। अब आपके पास बेर आ गया है, अब वो बेर तो जन्म जन्म तक पेरेगा आपको। वो बेर जन्म जन्म तक क्या करेगा? पेरेगा आपको। पेरेगा मतलब कष्ट पहुंचाएगा आपको। पेरेगा उसी को बोलते हैं, कष्ट पहुंचाएगा आपको। तो अगर आप चाहते हो तो पुराना हिसाब जो है उसको वहीं बंद कर दो। हमें चुकता नहीं करना पुराना हिसाब। अब पुराने हिसाब को हमें बंद करना है, समाप्त करना है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर हमारी स्मृति में वो चलता रहेगा तो हमारा चित्त सतत व्याकुल रहेगा। अगर हमारी स्मृति में सामने वाले ने जो पीड़ा दी है, वो पीड़ा अगर हमारे अंदर में है, तो ध्यान रखना सतत आप व्याकुल ही रहोगे। आपका मन व्याकुलता से बना ही रहेगा। आपकी शांति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, चले जाएगी आपकी शांति। और आप कहाँ? आप पल प्रतिपल दुर्भाव से घिरे रहेंगे। पल प्रतिपल दुर्भाव से घिरेंगे, क्योंकि सामने वाले ने जो आपको पीड़ा दी है वो पीड़ा आपने मन में रख रखी है। और यहाँ तक कि स्वयं की प्रसन्नता को कि आप कब्र खोद दोगे। कब्र खोदने के साथ आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप एक व्यक्तित्व हैं। भाव एक प्रकार से ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूं, और मन में अगर मान लो आपकी पीड़ा सामने वाले के द्वारा दी गई पीड़ा अगर है, तो आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। और जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह पाएगा तो वो कैसे सुखी हो सकता है? सुख रहने का तो एक ही रास्ता है, हमेशा प्रसन्न रहें। तो प्रसन्नता तब आएगी जब आपकी अंदर की उस पीड़ा को आप अपने घर में रहने ही नहीं देंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हाँ, स्मृति हमारे लिए, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, अभिशाप रूप है। वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, अभिशाप रूप है। किसी ने हमें पीड़ा दी है, अगर उसकी स्मृति हमारे मन में है, वो हमारे लिए अभिशाप है। दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए। उसने तो एक बार पीड़ा दी और वो अलग हो गया, पीड़ा देने के बाद भूल गया कि मैंने पीड़ा दी थी। लेकिन हम उसके द्वारा दी गई पीड़ा से सतत दुखी हैं, सतत कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, सतत ये सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया था, इसने मेरे साथ गलत किया था, ये व्यवहार इसका ठीक नहीं था। अब वो पीड़ा आपकी क्या है? आपके लिए अभिशाप है। जब भी आप उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं तो ये मान के चलना
आपका पाप कर्म का पलड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसने तो बहुत कम बांधा था और आपने बहुत ज़्यादा बांध लिया। वो तो एक बार आपको पीड़ा दे के अलग हो गया, वो तो भूल गया, लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हैं। वो तो भूल गया, उसको याद नहीं कि मैंने आपको एक चांटा मारा था, लेकिन आप उस चांटे को भुला नहीं पा रहे। बताओ किसका पाप ज्यादा है, उस मारने वाले का या आपका? आप खुद चिंतन करो। उसने एक बार चांटा मारा था, उसके परिणाम एक बार खराब हुए, मात्र एक बार खराब हुए। मान लो किसी चीज पर क्रोध आ गया और उसने एक चांटा आपको मार दिया, उतनी देर के उसके परिणाम खराब हुए, उतनी देर उससे संकलित परिणाम हुए। अब आप जब जब भी वो दिखता है तब तब आप उस चांटे को याद करते हो। पापी वो कि आप, मेरा प्रश्न है आपसे, पापी वो कि आप? बताओ बताओ कौन पापी? दुनिया की नजर में वो कह सकते हो कि वो पापी, लेकिन मेरी नजर में आप पापी हो, क्योंकि वो संक्लेश परिणाम पल प्रतिपल आप कर रहे हो। हर बार जब देखते हो, जब याद आता है तो वो चांटा याद आता है आपको, और अंदर से कैसे परिणाम होते हैं? आप बताओ कैसे परिणाम होते? इसका बुरा हो जाए, इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया था, ये सुखी नहीं रहेगा। मैं तो निर्दोष था, मैंने माना आप निर्दोष थे, मैंने माना आपकी कोई गलती नहीं थी, मैंने माना कि आप ऐसा, उसका व्यवहार गलत था, लेकिन अब आपका व्यवहार क्या ठीक है? बताओ पापी कौन? चांटे मारने वाला या चांटा खाने वाला? चांटा खाने वाला। क्यों पापी हो रहा है? क्योंकि बार बार उस पर चिंतन जा रहा है उसका। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उस पहलवान को वो दो मार दे जाके, उसकी औकात से बाहर बात है। अगर मारनी होता तो उसी वक्त मार देता ना वो, लेकिन मार पा नहीं रहा है और जिंदगी भर संक्लेश कर रहा है। मार पा नहीं रहा है, मार पाऊंगा नहीं मैं उसको, मेरी ताकत नहीं है कि मैं उसको मार पाऊं, पर मैं चिंतन कर रहा हूं, हमेशा सतत उसी में लगा हूं। तो ये चिंतन आपके सामने आज की प्रमुखता, मेरी भाव यही थे, और उस भाव में यही था कि अगर आप अपने जीवन में, समय हो रहा है, आप अपने जीवन में बेर को ना दें, जो हुआ उस पीड़ा को भूल जाएं, पुराना हिसाब चुकता करने की बजाय पुराना हिसाब भूल जाएं। पुराना हिसाब अगर आप चुकता करने की बात करेंगे तो वो और गहरा बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखना। पुराने हिसाब को आप रखोगे और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, कभी कम नहीं होगा। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारे जीवन से दुश्मन हट जाए, हमारे जीवन से दुश्मन हट जाए, इसका नाम शांति है। बहुत से लोगों की धारणा है हमारे जीवन में से वो दुश्मन निकल जाए, वो दुश्मन निकल जाएगा तो ये हमारे जीवन में शांति हो जाएगी। पर ये अज्ञानी वर्ग, ऐसे लोगों को कौन समझाए कि शांति का उद्गम स्थल वो दुश्मन नहीं है, शांति का उद्गम स्थल तो आपका हृदय है। क्या है? आपका हृदय। शांति का उद्गम स्थल वो दुश्मन चला जाएगा वो नहीं है, बल्कि क्या है? वो दुश्मनी की वृत्ति, वो दुश्मनी की वृत्ति शांति का स्वरूप है। आप तो हृदय से दुश्मनी की वृत्ति को बाहर कर दो। जब आप दुश्मनी की वृत्ति बाहर करोगे तभी आपको शांति मिलेगी। ये शांति नहीं है। दुश्मन निकल जाए ये शांति कहलाती हो, ऐसी शांति हासिल करने जैसी कोई शांति नहीं है। क्योंकि ऐसी शांति तो ऐसे भी हो सकती है, सामान्य से व्यक्ति को आपने बेहोश किया, उस निष्प्राण, निस्तेज और शांति का अनुभव उस ऑपरेशन थिएटर में उस व्यक्ति को भी होता है जो उसको बेहोश किया। लेकिन मैं उस शांति के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो कांति के सपोर्ट में हूँ। मेरा पक्ष तो कांति का है। कांति का मतलब महाराज जी, कांति किसको कहते हैं? आप उसको शांति कह रहे हो। दुश्मन हट जाए, दुश्मन मर जाए, वो शांति। पर मैं और दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कांति की बात कर रहा हूँ। मतलब जीवन में से दुश्मन हट जाए इसे शांति कहते हैं। जीवन में से दुश्मन हट जाए इसे शांति कहते हैं। मैं कहता हूँ हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए उसे क्रांति कहते हैं। क्या बोला? जीवन में से दुश्मन हट जाए इसे आप शांति कहते हैं, और मैं कहता हूं कि हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए उसे क्रांति कहते हैं। हमें शांति नहीं, हमें क्रांति को लाना है। हमारे अपने जीवन में शांति का कोई स्थान नहीं है, रखना ही नहीं है। हमें तो क्रांति को लाना है। दुश्मन नहीं, दुश्मन की वृत्ति को मिटाना है। दुश्मन को नहीं मिटाना, दुश्मन को नहीं मानना। अंदर जो हमारे अंदर बैठी हुई दुश्मन की प्रति वृत्ति है, उस वृत्ति को समाप्त करना है। जो दुश्मन के प्रति वृत्ति को समाप्त करता है
वो महान होता है, दुश्मन को समाप्त करने वाला महान नहीं होता है। दुश्मन की होने वाली स्वाभाविक मृत्यु से शायद शांति की अनुभूति आपको अवश्य होगी, लेकिन कांति की अनुभूति के लिए तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पुराना हिसाब चुकता करना है। इस भयंकर सोच को, इस वृत्ति को मन से बाहर करना होगा। हमें कोई पुराना हिसाब चुकता नहीं करना, हमारे जीवन में कोई पुराना भाव इस प्रकार का हमें नहीं रखना, तब कहीं जाकर आप कांति के उस पायदान पर पहुंच पाओगे। चलो एक और अच्छी बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो व्यापारी हो, बहुत से व्यापारी यहाँ बैठे हैं, बहुत से व्यापारी लोग सुन रहे हैं, आप लोग व्यापारी हो, आप व्यापारी हो तो बही खाते में एंट्री होती है, तो एंट्री जितनी कम होती है हिसाब उतनी जल्दी मिल जाता है ना। नहीं तो जितनी ज़्यादा एंट्री होगी हिसाब मिलाने में उतनी तकलीफ होगी ना। लखपति जी बताओ, ऐसे ही था ना सिस्टम। अपन व्यापारी नहीं है लेकिन देखा तो है। तो जितनी कम एंट्री होती हैगी उतनी जल्दी हिसाब मिलता हैगा। अब हमारा धर्म रूपी व्यापार भी यही कहता हैगा, वो ये कहता है कि जितनी प्रतिकूल बर्ताव हुए हैं उनकी आप जितनी कम एंट्री मन में करोगे उतनी आपकी प्रसन्नता की अनुभूति और आपके व्यापार में लाभ होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। आप कौन सी एंट्री करो, कौन सी एंट्री करो? प्रसन्नता की एंट्री करो, क्रोध की एंट्री बिल्कुल मत करो। प्रसन्नता की एंट्री करोगे, अच्छे प्रशस्त जो वातावरण है उनको याद रखोगे, उनको अपने जीवन में संजो के रखोगे तो आपका कल्याण निश्चित है। और आपने वो जो पीड़ादायक बिंदु हैं उनकी एंट्री करी और करते ही गए, करते गए, करते गए, आपके व्यापार में नुकसान तो होना निश्चित ही है। हमारे जीवन में हम उनकी एंट्री करें जो हमें ऊपर उठाए, उनकी एंट्री ना करें जो हमें नीचे गिराए। हमें उनकी एंट्री पर ध्यान भी नहीं देना है, उधर अपने मन को भी नहीं ले जाना है, उनको तो हमें डिलीट करना है। अपने जीवन में कोई स्थान नहीं, पीड़ा का कोई स्थान नहीं, और ना देना है, ना है और ना रहेगा। समय अपना हो रहा हैगा। शांति और क्रांति की परिभाषा और सरल भाषा में कह दूं, लिख लो इस चीज को, लिख लो जिसको लिखना है। दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति, दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति वह क्रांति है। के साथ साथ ऐसा आचार्य भगवान ने बोला, जो हमेशा तप में और तपस्या में और परिचय शयन करने में आगे रहते हैं, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की